तो आप देख रहे हो सेल्फ क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें। नंबर 1 म्यांमार, जापान, नंबर 3 भारत, नंबर 4 नॉर्वे। तो दोस्तों आंसर नंबर 2 सही है, जापान। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो ये जापान पूरब की तरफ पड़ता है और सूरज पूरब से निकलता है, इसलिए इसको जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुनकर बताइए। 55वां संशोधन अधिनियम 1986 इनमें से कोई नहीं, या 61वां संशोधन अधिनियम 1989, या 56वां संशोधन अधिनियम 1987। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 61वां संशोधन अधिनियम 1989। क्वेश्चन अगला है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है, सिर्फ शिक्षक दिवस की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त या 5 सितंबर को। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 सितंबर को दोस्तों इंडिया में मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर। क्वेश्चन नंबर 4, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन बताइए दोस्तों क्या होगा। 4 ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़िए। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, महानदी, सतलुज, कृष्णा, ताप्ती। तो भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों इसका ऑप्शन जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन है सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, तो जो चंद्रमा की छाया होती है उसकी वजह से हमें सूर्य का वो भाग दिखाई नहीं देता जिस भाग पर पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया आती है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। NCTE है दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी पढ़िए 4 ऑप्शन क्या हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दोस्तों ऑफ मत कर देना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नहीं होता बल्कि फॉर टीचर एजुकेशन होता है। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, जल्दी पहचानिए, 4 ऑप्शन पढ़िए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 24। तो दोस्तों पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और आखिरी महावीर स्वामी। चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मार्बल। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन इसके पढ़िए दोस्तों जल्दी जल्दी क्या हैं, और मैं दोस्तों इसका ऑप्शन बताता हूँ क्या सही हो। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, जल्दी पढ़िए 4 ऑप्शन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 12 सदस्य, जो दोस्तों कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र से आते हैं। दोस्तों ये 12 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, 2 लोकसभा के लिए टोटल 14 सदस्य चुने जाते हैं। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो दोस्तों बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता जाता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, कथा साहित्य, फिक्शन राइटिंग में। चौथा खंभा संप्रदाय संदर्भित करता है। तो हमारे भारत में 4 खंभे हैं, जिसमें दोस्तों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और 14 जो खंभा है वो प्रेस है, जिसको हम मीडिया बोलते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की थी, कोई भी युद्ध वो नहीं हारा था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन 15, शोभना गुरुटु प्रवर्तक हैं? 4 ऑप्शन में से एक सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठुमरी। सौरमंडल के किन ग्रह को निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है? अगर हम ग्रह की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल के किन ग्रह को निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो सौरमंडल में सबसे पास पड़ते हैं वो ग्रह क्या हैं? तो दोस्तों सबसे पहला ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुध एवं शुक्र ये सबसे निकृष्ट ग्रह आते हैं। उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन ए।
पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो इस देशों को? पाकिस्तान और श्रीलंका, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत और श्रीलंका को। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से पूछा जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन पहचानिए कौन सा होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 324। पोंगल त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों किस जगह पे? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु। वर्ष 2014 में कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? इसके 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी पढ़िए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, तेलंगाना। जापान की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों जापान की संसद का नाम जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डाइट। ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? ओमान की राजधानी कहाँ है? 4 ऑप्शन है, रियाद, ये तो सऊदी अरब की है, राम अल्लाह, अबू धाबी, मस्कट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्कट। बिहू किस जगह का मुख्य त्यौहार है? असम, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 51A। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई? सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2016 से 2030 तक की अवधि ली गई है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है दोस्तों निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बचपन बचाओ आंदोलन से। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया? तो ऑप्शन जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद के राज्यपाल थे दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, बिहार। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था दोस्तों? स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, समता, समानता, भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? किस ग्रंथ को सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है दोस्तों? सबसे पुराना ग्रंथ हम जानते हैं ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। श्वसन गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में। कोई भी उद्दीपक है दोस्तों, जैसे अगर हम सूरज की तरफ देखें तो हमारी आंखें मिचने लगती हैं, अगर हमारी कोई सुई चुभा दे तो एकदम हमारा हाथ झटक जाता है उस जगह से जहाँ पे हमें दर्द होता है। तो दोस्तों ये जो सुई चुभना होती है वो उद्दीपक होता है, और जो अनुक्रिया होती है वो हाथ पीछे करना, हाथ आगे करना। क्वेश्चन है 36वां, को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, MS स्वामीनाथन। निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? सी सही होगा, आर्म्स एंड द मैन, ये नहीं लिखा, बाकी 3 लिखे हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ यानी कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये 4 दिए हैं, रिंगवर्म, मलेरिया, कोलेरा, एनीमिया, ये किसके साथ मैच करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3, 1, 2, 4। इनमें से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी पहचानिए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से संबंधित है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 4 ऑप्शन है, कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। प्रिंटर, हार्ड और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रिंटर, क्योंकि दोस्तों बाकी 3 कैमरा इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट में आता है और माउस भी इनपुट में आता है, और प्रिंटर जो होता है दोस्तों हार्ड कॉपी बाहर निकालते हैं इससे, ये आउटपुट है। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? दोस्तों इसके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मलिक मोहम्मद जैसी की। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने। ये महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, कपिल को। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं?
तो दोस्तों ये किताबें भी बहुत बार पूछी जाती हैं। 4 ऑप्शन हैं इसके, जल्दी बताइए इसको ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक हैं? ये बहुत बार आया है। 4 ऑप्शन है पंडित पूर्णचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रसिद्ध पत्रिका यानी कि सरस्वती, बहुत बार पूछा गया है ये दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। मदर पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। मदर पुस्तक के लेखक हैं मैक्सिम गोर्की ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर